क्यों खाते हो मांस? क्या खाते हो? मछली, मुर्गा? कभी कभी खा लेते हैं। बकरा भी? जी। तो बकरा कहाँ मिल जाता है आपको? आदमी भी खा लेते हो? बताओ। आदमी भी खा लेते हैं कि केवल मछली बस खाते हैं, बकरा बकरी? आदमी भी खा लेते हैं? नहीं। अच्छा। और भैंसा वैसा? नहीं। और बकरा बस खाते हैं बस? जी। तो मछली, बकरा और मुर्गा सब खा लेते हैं, तो फिर आदमी खाने में नुकसान क्या है? भाई दादाजी अपने पूर्वज जब कोई मरे घर परिवार में तो खा लेना चाहिए उनको पका के, क्यों जलाएं शमशान में? क्यों मैया? आज पाँव खा लो, कल हाथ खा लो, परसों पेट खा लो, सिर खा लो। खाना अच्छी बात है या मांस? मांस बताओ, बिल्कुल बिल्कुल खुल के बात करो। बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं इंसानियत के नाते, किसी की हत्या। अच्छा ये बताओ, मछली कितने रुपए की लाते हो आप? कितने रुपए किलो बिकती है बाजार में? वही 150 से 200। 150 की मरी हुई मछली लाते हो आप? जी। मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, आप मछली को जीवित कर सकते हैं मरी हुई को? नहीं। 5000 ले लो चलो, मरी को जीवित कर दोगे? नहीं। 1 लाख ले लो चलो, मरी को जीवित कर दोगे? नहीं। जब 1 लाख में मरी मछली को आप जीवन दान नहीं दे सकते, तो 150 रुपए में किसी का जीवन छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? क्यों किसी जिंदा की हत्या करना आप उसकी वजह बन रहे हैं, किसी की हत्या की? क्या ये सही है? नहीं। फिर क्यों ये अपराध सिर पे लाते हो? दाल चावल सब्जी रोटी है कि नहीं आपको पास भगवान का दिया हुआ? जी। तो क्यों नहीं उससे पेट भरते? क्यों हत्या के पाप माथे पे लाद रहे हो? क्या पाओगे इससे? कौन सा सुख पाओगे? कौन से धन्ना सेठ हो गए मछली खा के? ये तो बताओ, क्या पाली आपने मछली खा के? ये बताओ, कौन से प्रोटीन विटामिन आपने ज्यादा पाली है कि आप बूढ़े नहीं हुए, कि बूढ़े नहीं होंगे, कि बाल नहीं पके, कि बाल नहीं पकेंगे, कि चमड़ी नहीं लटकी, कि चमड़ी नहीं लटकेगी? क्या नहीं होगा? जी। मांस खाने वाला 500 साल जीता है क्या? नहीं। फिर क्या फायदा है फिर मांस खाने का? ये तो बता दो हमें, ताकि हम भी किसी को फायदे बता सकें। हमें तो कुछ फायदे पता नहीं है, आप लोगों से सीखेंगे कुछ। बताओ क्या फायदा है मांस खाने का? बताओ जल्दी। बस पहले से बचपन से घर में बनता था। तो गलत था। देखो, गलत को बंद करना है, उससे आगे नहीं बढ़ाना। आप अपने हृदय में हाथ रख के बताओ कि किसी की हत्या करना सही है या गलत है? गलत। फिर क्यों? जब पता है तो क्यों? आपके घर में आपकी जो दादी थी, नानी थी, वो सब चींटियों को भी दाना डालती थी, पक्षियों को दाना, कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी। होता था आपके घर में पहले कि नहीं? जी। फिर हम सनातनी लोग तो ऐसे होते हैं बेटा कि चींटियों को भी दाना डालते हैं। चींटी को भी अम्मा आटा डालती है कि चल भैया तू भी खा। हमारे यहाँ किसी की हत्या जायज है? नहीं। किसी की भी। आप छोड़ो मछली को, आप चींटी की बात, चींटी की भी हत्या हम क्यों करें ये तो बताओ। मछली ने हमारा क्या बिगाड़ा? हम क्यों मारे उसे? और हड्डी चबाना कौन सी समझदारी है? ये तो जानवर, कुत्ता चबाता है हड्डी, शेर चबाता है हड्डी। इंसान हो आप, हड्डी क्यों चबाना? बढ़िया भोजन करो भोग लगा के। अब नहीं खाओगे कि खाओगे? गुरुजी पहले से तो काफी खाते थे, जब से मैंने छोड़ा है अभी 2 साल। बात तो करने दो उनको, आप क्यों ले रहे? जी। तो अब छोड़ दोगे कि खाओगे? छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दोगे? आपके प्रवचन सुन के। तो अब नहीं खाना बिल्कुल? जी। और जो जो खाते हैं सबको मना करना। जी। मांस खाना सही है क्या? नहीं। फिर क्यों खाना? चलो बेटी से बात कराओ। गुरुजी
अभी तो जब से मैंने छोड़ा है इन्होंने काफ़ी कम कर दिया है। अब बिल्कुल नहीं खाएंगे, जी मेरा जी जी, विश्वास। बस आपकी कृपा बने रहे। गुरुजी बेटी जो है थोड़ा सा मैं बोलती हूँ कि पूजा पाठ वगैरह करें, बोलती कि भगवान जी नहीं होते हैं। अरे बात करा थोड़ी सी, हम बात जी 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 कराओ। खड़े हो जा बेटा, क्या नाम है आपका? उठ जाना, बोल दिया। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, खड़े हो अरे जाओ। उठो, प्रश्न तो करो फिर। हाँ थोड़ा पूछो, क्यों नहीं होते भगवान? हमको ही समझाओ थोड़ा। उठो ना। खड़े हो जा, क्या नाम है? जी आकांक्षा। जिया, आकांक्षा। आकांक्षा। खड़े हो जा आकांक्षा, खड़े हो जा बेटा। थोड़ी बात कर लो हमसे, सीधी सीधी बात कर लो। और क्या, थोड़ी बात कर लो। भगवान नहीं होते, हमको ही बताओ क्यों नहीं होते। कर लो थोड़ी सी बात, कुछ नहीं होगा, बात करो तो हमसे। अपने भाई से बात कर लो, चलो हम आपके भाई हैं। खड़े हो जाओ, थोड़ी सी बात कर लो। बात कराओ, खड़े खड़े तो हो जा बेटा। चलो माँ के साथ खड़े हो जाओ, चलो। अच्छा ये बताओ, भगवान होते हैं कि नहीं, आप बताओ। हाँ होते हैं कि नहीं? हाँ या नाम उत्तर दो। अच्छा ये बताओ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आकांक्षा बोलो। नाम तो बताओ। आकांक्षा। कहाँ से हो आप? गुरुजी उत्तराखंड से। तो ये भगवान को नहीं मानती? गुरुजी कुछ बोलो तो सवाल करती है। नहीं, सवाल होना अच्छी बात है। जी सवाल तो करना बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। सवाल तो होने ही चाहिए। आंख बंद करके भरोसा नहीं होना चाहिए। जो जानो उसे समझो पहचानो। तो आप उत्तर दे दिया करो ना उसके प्रश्न का। गुरुजी आज हम वहाँ पे घूमे थे निधि वन में, तो मैंने बोला जो यहाँ पे भी तुलसी जी वगैरह हैं, तो सुना मैंने कि रात को ये भी गोपियाँ बन जाती हैं जब रासलीला कान्हा जी करते हैं। ठीक तो है। बोलने लगी अच्छा ऐसा है। हाँ तो गुरुजी मतलब जो मेरा भाव था, मतलब मेरी बात रखने को तो बोलती है, मगर जी गुरुजी थोड़ा सा विश्वास कम है। नहीं, गलती उसकी नहीं है। और जी, ये जी। उम्र, देखो भगवान जी पर डायरेक्ट विश्वास मत करो। जी जी भगवान को पहले परख लो, पहले परख लो, जी जी समझ लो, जान लो, फिर विश्वास करो। डायरेक्ट भगवान पर विश्वास कैसे कोई करेगा? पहले परख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। हनुमान जी भी गए थे राम जी से मिलने, जी जी तो पहले हनुमान जी ने परखा कि आप हैं कौन, कौन हो आप। तब राम जी ने बताया अपना परिचय। तब हनुमान जी, अच्छा आप तो भगवान हैं। हनुमान जी भी पहली बार में नहीं पहचाने थे भगवान को। हनुमान जी भी परीक्षा लेने गए थे। संदेह था हनुमान जी को कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, आप कौन हैं। फिर वो कथा हम सुनाते हैं, रामचरितमानस में लिखी है। देखो भगवान को डायरेक्ट पहले समझ लो भगवान को, क्या है भगवान। इसलिए तो हम थोड़ी सी बात करना चाहते थे। कोई प्रश्न हो तो बात करो बेटा, कोई प्रश्न है तो खुल के बात करो। गुरुजी ऐसी कृपा बना दीजिए कि बस इसे भी थोड़ी सी आस्था हो जाए। नहीं, आस्था ना हो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई संदेह हो तो वो क्लियर कर लेना चाहिए। हम जैसे लोग इसलिए हैं कि आपके संदेह को क्लियर करें। बेटा बात कर लो आकांक्षा। नहीं थोड़ी सी गुरुजी बात। मैं तो मानती हूँ कि भगवान है, तभी नहीं, हम भी आपकी हैं। बात नहीं कर रहे हैं हम, जी, जी। आपकी बेटी की बात कर जी रहे जी हैं। थोड़ा बात कर लो, क्या प्रश्न है मेरे से पूछ लो। एक बार पूछ तो लो। जो भी डाउट है वो क्लियर कर लो, ताकि यहाँ से क्लियर होके जाओ। आप नहीं मानो भगवान को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पूछो तो एक बार, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भगवान से। हम आपको क्लियर करके समझाएंगे। जो सही होगा आपकी बात बिल्कुल सही स्वीकार की जाएगी। बेटा बात कर लो थोड़ी सी, हमें अच्छा लगेगा। आप हमसे बात करोगे अच्छा लगेगा। आप जैसे लोगों की तो हमें ज़रूरत है कि हम आप लोगों को समझाएं। भाई जिनको विश्वास है उनको क्या समझाएं, वो तो है ही है। भाई हॉस्पिटल तो मरीजों के लिए होता है, अब जो स्वस्थ है उसके लिए क्या हॉस्पिटल है। आकांक्षा बात कर लो बेटा थोड़ी सी हमसे, रिक्वेस्ट कर रहे थे महाराज जी, राधे राधे बोलते। बात कर लो, खड़े हो जा थोड़ी सी। बेटा बात तो करो, कोई हम मारेंगे थोड़ी आपको कि डांटने लग जाएंगे कि आपको कुछ कहेंगे। भाई हैं हम आपके, खड़े हो जाओ, अपने भाई की तरह बात करो। खड़े हो जाओ, इतना बोल रहे हैं, खड़े हो जाओ, हम बोल रहे हैं खड़े हो जाओ। उनकी तो बात रखो। हम कोई भाई हैं हम आपके, बात करो।
निधि वन गए आप? क्या देखा आपने निधि वन में? पेड़ पौधे और क्या था वहाँ? मंदिर वंदिर थे कि नहीं? थे, क्या क्या था वहाँ पर? पेड़ थे, बंदर थे, मंदिर थे। कैसा लगा आपको वहाँ? अच्छा लगा। वृंदावन कैसा लगा आपको? अच्छा। तो ये बताओ कौन सी कक्षा में हैं आप? कॉलेज में हूँ। अच्छा, कॉलेज में। तो आपके जो और भी सहेली हैं, आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, आजकल आपने देखा होगा मार्केट में कि लड़का लड़की बहुत सारे उसमें जाते हैं, क्लबों में बहुत सारे जाते हैं। आपने सुना होगा किसी के बारे में कि क्लबों में जाते हैं? सुना है आपने किसी के बारे में? क्लबों के बारे में सुना है? क्लबों के बारे में नहीं सुना। आजकल बारों में जाते हैं लोग, ये सुना है? शराब पीते हैं लोग, ये सुना है? अब आप बताओ कि आज के लड़के, 15 साल का लड़का, 20 साल का लड़का या लड़कियां भी कुछ शराब पीने लग गई हैं और पीने लगे हैं लड़के, हाँ या ना? हाँ, तो शराब पीना सही है कि गलत है? गलत। बहुत सारे लोग, मैंने सुना है, मैंने कभी देखा नहीं, मैंने सुना कि क्लबों में जाते हैं, पूरी रात लड़का लड़की वहाँ शराब पी के डांस करते हैं, पूरी रात नाचते कूदते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो ये बात सही है या गलत है? सही है। अब ये बताओ कि पूरी रात लड़का लड़की वहाँ शराब पी के नाचते हैं, तो ये उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए सही है? नहीं। तो आप समझाते हो कि नहीं अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को कि भाई ये नहीं किया करो, शराब नहीं पिया करो, मांस नहीं खाया करो? किसी की हत्या कोई करे तो आप रोकते हो कि नहीं? रोते हैं। तो फिर आप तो मांस खाते नहीं होंगे। आप अपने दोस्तों को भी रोका करो। अच्छा ये बताओ, अच्छे काम करने चाहिए कि बुरे काम करने चाहिए? अच्छे काम। तो अच्छे काम कौन कौन से हैं? किसी की हत्या करना अच्छा काम है या किसी की प्राणों की रक्षा करना अच्छा काम? किसी को सेव करना। हाँ, तो फिर मारना गलत है ना, रॉन्ग है ना? तो फिर आप रोकते हैं कि नहीं औरों को कि भाई ये गलत है? जब हम किसी को जीवन दान दे नहीं सकते, जीवित कर नहीं सकते, तो क्या जीवित को मार डालना हमारा अधिकार है? इसलिए गलत है कि नहीं? अच्छा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं आप? कभी कभी। क्यों चढ़ाते हैं? मम्मी बोलती है। अच्छा, क्यों नहीं चढ़ाते? कभी चढ़ाते हैं तो आपने बोला कि कभी मन में होता, अब कभी नहीं चढ़ाते तो क्यों नहीं चढ़ाते? ऐसे। ऐसे सुनो, आपके घर में बिजली है, लाइट है, पंखा है, तो बिल आता होगा आपके यहाँ? महीने में कितना बिल आता है आपके यहाँ? 1500। 1500 आता है, कभी 2000 भी आता होगा, कभी 1000 भी आता होगा। ये बिजली का बिल क्यों आता है जानते हैं? क्योंकि आप लाइट जलाते हैं, बिजली का प्रयोग करते, पंखे से हवा लेते हैं, एसी से हवा लेते हैं, लाइट से प्रकाश लेते हैं। अच्छा ये बताओ, सूर्य भगवान हमें रोज प्रकाश देते हैं कि नहीं? देते हैं। और विटामिन डी देते हैं कि नहीं? देते हैं। तो फिर क्या हमने उन्हें आज तक कोई बिल दिया? नहीं। नहीं। इसलिए सूर्य भगवान हमें जब फ्री में इतना प्रकाश देते हैं तो धन्यवाद के तौर पर एक लोटा जल हम उन्हें चढ़ाते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें इतना कुछ दिया, हम आपका धन्यवाद। आप ये बताओ, आप किसी को गिलास, आपको कोई एक गिलास पानी पिलाए तो आप उसका थैंक यू करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें पानी पिला रहा है। क्योंकि करना चाहिए। हम, हमारी कोई हेल्प करे, हमें मदद करे, कोई खाना दे, पानी दे, तो हम थैंक यू बोल ही देते हैं। तो जो भगवान, जो सूर्य, चलो भगवान छोड़ो, सूर्य आपको प्रकाश देते हैं, तो जिन सूर्य से आप प्रकाश लिए, क्या उन्हें थैंक यू नहीं करना चाहिए एक लोटा जल देकर? हे सूर्य भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने हमें, मानव जाति को, यदि सूर्य भगवान ना हो तो मानव जाति रहेगी? ठीक है, भगवान को मानो ना मानो अपनी जगह है, जरूरी नहीं है कि सब लोग भगवान को माने। पहले तथ्यों पर विचार कर लो कि भगवान को क्यों मानना चाहिए, भगवान को मानने के नुकसान क्या हैं और ना मानने के फायदे क्या हैं, इन दोनों पर विचार करना चाहिए। आप तो कॉलेज में हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं। अच्छा, अभी कोरोना काल में आपने सुना होगा 50,000 का सिलेंडर बिका ऑक्सीजन का, 30,000 का, 40,000 का, लोगों ने खरीदे भी। 5 घंटे की ऑक्सीजन 50,000 की, सुना होगा आपने? सुना था? हाँ। अब बताओ, ये ऑक्सीजन इतनी सी ना, 5 घंटे की, 12 घंटे की,
सामान्य सिलेंडर 5000 का आता है जो 12 घंटे चलता है लगभग, जो मेरा जितना मैं जानता हूँ। सोचो कि जन्म से लेके आज तक हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं कि नहीं? कोई पैसा दिया? पैसा नहीं दिया बेटा। तो जिसकी ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको एक थैंक यू तो बोलना बनता है कि नहीं? हे प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हमें फ्री में इतनी ऑक्सीजन दी। अब आप बताओ कि सूर्य भगवान आपको प्रकाश देते हैं, भगवान आपको ऑक्सीजन देते हैं, और इसके बाद आप धन्यवाद ना देकर आप ये कहें कि नहीं जी मैं तो भगवान को मानती ही नहीं, या भगवान को मैं मानता ही नहीं, तो ये सही है? नहीं। अच्छा ये बताओ, साइंस तो पढ़े होंगे आप। हाँ। साइंस कहती है कि ये वस्तु है, ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, हाँ या ना? हाँ। साइंस कहती है कि ये वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा। आपने जो कपड़े पहने हैं तो इसे बनाने वाला कोई होगा, हाँ या ना? हाँ। तो जब वस्तु को बनाने वाला, वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा, तो आप हैं, आपकी माँ हैं, आपके पिता हैं, हम हैं, सब हैं। तो हम सब यदि हैं तो माँ के पेट में हम 9 महीने तक थे, तो माँ के पेट में हमें किसने बनाया है? यदि आप हैं तो आपको बनाने वाला कौन है? भगवान। बताओ। बिना बनाए तो कोई बनता ना होगा, कोई तो होगा, हाँ या ना? हाँ। साइंस के अकॉर्डिंग हम बात कर लें आपसे कि कोई वस्तु है तो बनाने वाला होगा। तो जब आप हैं, हम हैं, तो कोई होगा ना। हाँ। उस कोई का नाम साइंस एनर्जी देती है। साइंस उसे क्या कहती है? एनर्जी है, पावर है। लेकिन हम आध्यात्मिक लोग उसे कहते हैं भगवान है। जिसे हम भगवान कहते हैं, साइंस उसे एनर्जी कहती है। साइंस की अपनी भाषा है। साइंस भी मानती है कि कोई एनर्जी है हमारे शरीर में जो निकल जाने पर आदमी मर जाता है। भाई एनर्जी ही तो निकल गई ना, कुछ पावर था। भाई मरे हुए आदमी के पास क्या नहीं होता, आप बताओ। आदमी जब मर जाता है तो उसके पास सब कुछ होता है, बस एक चीज नहीं होती। क्या आप बताएंगी कि क्या नहीं होता? वो एनर्जी। क्या नहीं होता? एनर्जी। तो वो एनर्जी, उसे साइंस एनर्जी कहती है, उसे हम आत्मा कहते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? जिसे आप एनर्जी कह रही हो, भाई हिंदी में केला कहा जाए, इंग्लिश में बनाना कहा जाए, बात तो एक ही है, हाँ या ना? भाषा ही तो बदल गई, भाषा बदल गई, वस्तु तो नहीं बदली ना। उसी तरह एनर्जी साइंस की भाषा है, आत्मा आध्यात्मिक भाषा है। तो आपके अंदर से जो एनर्जी निकल गई, वो एनर्जी जो थी तो वो निकल के गई कहाँ? वो डाली किसने थी? भाई वो एनर्जी जो आपके अंदर थी वो किसने दी थी आपको, और अब कहाँ चली गई? इसका मतलब कोई है ना इसको मैनेज करने वाला कि कब आपको एनर्जी देना है, कब आपको एनर्जी लेना है। समझ रहे हैं? गॉड का फुल फॉर्म बताइए। GOD, गॉड। नहीं पता। नहीं पता? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, GOD, गॉड। जनरेटर मीन्स जनरेट करने वाला। कौन है? सृष्टि उत्पन्न करने वाला कौन है? गॉड। गॉड। कौन सा गॉड? शिव जी। ना, जनरेटर करने वाले हैं ब्रह्मा। G मतलब ब्रह्मा, जनरेटर। O फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन है? सृष्टि के विष्णु जी। डिस्ट्रॉयर, D फॉर डिस्ट्रॉयर मीन्स शिव। उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। आपको पैदा करना, आपका पालन करना। अच्छा ये बताओ, जब आप पैदा हुई थी या बच्चा पैदा होता है तो माँ के आंचल में दूध आता है कि नहीं? आता है। कौन भरता है? भगवान। भगवान जी। जिस भगवान को ये पता था कि आप बाहर जाएंगी तो खाएंगी क्या, पिएंगी क्या, इसलिए उस परमात्मा ने आपके जन्म लेते ही आपकी माँ के आंचल में सुंदर सा अमृत जैसा दूध भरा कि नहीं? ये चिंता किसको थी? भगवान जी को। और फिर कोई कहे कि जी मैं तो भगवान को मानता ही नहीं या मानती नहीं। तो जो परमात्मा दिन रात आपकी सेवा में लगा है, उस पर उंगलियां खड़ी करना सही है या उसको स्वीकार करना सही है? अच्छा, उंगलियां खड़ी करने से भी लाभ क्या? चलो मैं भगवान को नहीं मानता तो इसमें मेरा क्या लाभ है, और मैं भगवान को मानता हूं, इसमें मेरा नुकसान क्या है?
मैं सूर्य भगवान का धन्यवाद देता हूँ, मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे ऑक्सीजन देते हैं, आपने मुझे जन्म दिया, मानव का शरीर दिया, आपने मुझे रोटी दी। पृथ्वी उत्पन्न ना करे तो क्या खाओगे आप, क्या खाएंगे हम? तो हम धन्यवाद के रूप में ईश्वर को प्रणाम करें, इसमें बुराई क्या है कोई बुराई? नहीं। फिर अब बताओ, भगवान को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानूंगी। क्यों मानेंगे? क्योंकि आपने अभी थोड़े फैक्ट्स बताए इसमें। क्या क्या समझ में आया आपको? कि जो मतलब एक भगवान ही है जो मतलब पूरा ये सृष्टि को चलाते हैं। चलाने वाला कोई है तब चल रही है, साइंस के अकॉर्डिंग बात कीजिए। अच्छा ये बताइए, साइंस को कितने पुराने दस्तावेज मिले हैं सृष्टि के? कितने पुराने, साइंस कितनी पुरानी बात करती है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले क्या था? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति पढ़ी है आपने? याद नहीं है। नहीं है याद? कितना इसके पहले का कुछ याद है आपको? साइंस को कुछ याद है? सुनो बेटा, जो आप पढ़ रहे हैं ना वो हम आपको सुना रहे हैं, सुनो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, इससे पुराना कोई लिखित में इतिहास मौजूद नहीं है साइंस के पास। और ये संस्कृति 1800 साल पुरानी है। हम 200 साल अपने से जोड़ रहे हैं तो 2000 साल मान लो आप। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कितने साल पुरानी सभ्यता है? 2000। इससे पुरानी सभ्यता लिखित में साइंस के पास मौजूद नहीं है तो बताओ। नहीं। आपने पढ़ा है? नहीं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पुराना हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा। और ये सभ्यता कितने साल पुरानी है? 2000। अधिक से अधिक 2000 साल। हाँ या ना? हाँ। होगी बात साइंस की। साइंस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अब मैं आपको आध्यात्म जना रहा हूं, सुनो जानो। द्वारिका में पानी के अंदर वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को एक नगरी प्राप्त हुई 2 साल 3 साल पहले। आपने न्यूज़ समाचार टीवी में सुना होगा। जब उसको वैज्ञानिकों ने सर्च किया तो पाया कि वो पानी के अंदर द्वारिका जो मिली वो 5000 साल पुरानी है लगभग। साइंस ने माना। तो तुम मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को तो 2000 साल पुराना कोई साक्ष्य नहीं है साइंस के पास। लेकिन हम आध्यात्मिक लोग, भागवत जी में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से गए तो भगवान ने द्वारिका को पानी में डुबाया। तो डुबाया, अब आप पूछ लेती कि डुबाया तो कहाँ है? आश्चर्य मानेंगे आप, गूगल में सर्च करना, आपको कितने वीडियो मिल जाएंगे। पानी के भीतर वैज्ञानिकों को एक नगरी प्राप्त हुई। अभी कुछ वर्ष पहले पूरी दुनिया की मीडिया ने चलाया था इसे। और वो नगरी पर सर्च हुई तो लगभग 5000 साल, 5500 साल पुरानी बताई वैज्ञानिकों ने। और वही 5500 साल पुराने भगवान थे। और भगवान जब गए तो द्वारिका डुबा, पानी में डुबा के गए। अर्थ ये निकला कि जो साइंस कह रहा है 2000 साल पुरानी बात, साइंस जो कह रहा है हम उससे पहले का भी जानते हैं और प्रमाण है, लिखित में प्रमाण है। भागवत जी में लिखा है, जो लिखा था वही वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। अब आप बताओ, द्वारिका पानी में मिली है ये आप सुना है आपने कि नहीं? हाँ। सुना है। कितने साल पुरानी बताई वैज्ञानिकों ने? 5000 साल। और द्वारिका भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर कब थे? लगभग 5500 साल पहले। तो 5000 5500 साल मैच हो रहा है कि नहीं? अब बताओ, साइंस के पास जो नहीं है वो आध्यात्म के पास प्रमाण सहित जो हम कहते थे वो मिला कि नहीं? राम सेतु कितने साल पुराना है? पता नहीं। 8 लाख वर्ष पुराना। कितने साल पुराना है? 8 लाख वर्ष। ये हम नहीं कह रहे हैं, नासा की टीम कह रही है, वैज्ञानिकों की टीम कह रही है। और मानव निर्मित है। किसने बनाया था? राम के टाइम बना था, सुना होगा। तो जो सुना था पुराणों में, शास्त्रों में, उसके अवशेष आज भी हैं और वो वैज्ञानिक लोग सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं? अब और कौन सा प्रमाण चाहिए? और कितने चाहिए? और कहो तो मैं बता दूं। कुछ और जानना हो तो बताऊं। बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर मैं आपको साइंस से सिद्ध करके बता सकता हूं हर चीज। क्या समझना है आपको? पूछ लो, साइंस से पूछ लो आप। कुछ नहीं। तो अब बताओ, भगवान पर विश्वास करेंगे कि नहीं? हाँ। क्यों करेंगे?
हैं? क्योंकि भगवान जी हैं। हैं? अब तो माँ से नहीं कहोगी कि भगवान नहीं है? नहीं। हाँ चलो, थोड़ा बेटा अपने धर्म को जानो। हमारी गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते। पूरी दुनिया में, अमेरिका में गीता पढ़ाई जाती है। आप जैसे बच्चे अमेरिका में गीता पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में। विडंबना भारत की, दुर्भाग्य भारत का कि गीता जिस भारत से प्रकट हुई उस भारत में लोग गीता को नहीं पढ़ते, स्कूलों में नहीं पढ़ाते। दुनिया गीता का लोहा मानती है। केवल गीता अदालत में कसम खाने के लिए नहीं, मैं गीता पर हाथ रख के कहता हूँ जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। गीता पढ़ ले कोई तो जीवन बदल जाए। आपने गीता पढ़ी? नहीं। तो आप गीता नहीं पढ़ते हो बेटा, थोड़ा पढ़ा करो बिना जाने। देखो, आप जिसको नकारेंगे ना, उसको नकारने के भी आपके पास प्रमाण होने चाहिए, ठोस सबूत होने चाहिए। आप यदि कहो कि मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके माध्यम से औरों को बोल रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, उनसे आप पूछो कि ना मानने के ठोस सबूत क्या हैं आपके पास? क्या सबूत हैं आपके पास? ना मानने के तथ्य क्या हैं? किस आधार पर आप कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता या नहीं मानती? किस आधार क्या है आपका? मेरे पास मानने के बहुत आधार हैं। चलो अच्छा ये बताओ, कोई कहता है कि राम जी थोड़ी हुए हैं, राम जी तो एक कल्पना है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं, आपको कैसा बेटा चाहिए भविष्य में, राम जैसा कि रावण जैसा? आपका भाई है, कैसा भाई चाहिए आपको, राम जैसा कि रावण जैसा? राम जैसा। जो लोग कहते हैं कि मैं राम को नहीं मानता, उनसे पूछना कि ठीक है तुम राम को नहीं मानते, तो ये बताओ कि तुम्हें बेटा राम जैसा चाहिए कि रावण जैसा? पूछ लो। राम को नहीं मानते, ना मानने के कारण क्या है और मानने के नुकसान क्या है? ना मानने के फायदे बताओ। अरे राम जैसा बेटा कोई बन के दिखाए, मैं तुम्हें भी भगवान मान लूंगा, मैं आपको भी भगवान मान लूंगा। राम जैसा कार्य करके दिखाओ, राम जैसा त्याग, राम जैसा तप करके दिखा दो। राम आदर्श है। भगवान है वो या नहीं, इस पर मैं बात नहीं करता। मैं इस पर बात करता हूं कि राम एक अच्छे पुत्र हैं, जो कि हम सबको ऐसा बेटा चाहिए। राम एक अच्छे पति हैं, जो हर पत्नी को चाहिए, जो रावण से लड़ गए सीता के लिए, वरना क्या जरूरत थी लड़ने की? दूसरी शादी कर लेते, तीसरा विवाह